कामयाबी का राज क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से पूछा जा रहा है और शायद हम सब कभी ना कभी सोचते हैं। तो आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि खुद को जानना यानी अपनी ज़ात को पहचानना असल में कामयाबी की तरफ पहला कदम कैसे है। पता है, कामयाबी और नाकामी के बीच में अक्सर सिर्फ एक सोच का, एक माइंडसेट का फर्क होता है। तो चलिए देखते हैं कि कामयाब लोग सोचते कैसे हैं और वो कौन सी एक छोटी सी गलती है जो अक्सर लोग कर जाते हैं। जरा इस पर गौर करें। ये दो बिल्कुल अलग दुनियाओं की कहानी है। एक तरफ वो जहनियत है जो हमेशा कहती है अगर मुझे मौका मिलता तो, यानी हर चीज का इल्जाम हालात पर। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो पूरी जिम्मेदारी लेते हैं और कहते हैं मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं, क्या कर रहा हूं और सबसे अहम क्यों कर रहा हूं। तो यहाँ असल बात बिल्कुल साफ हो जाती है। फर्क मौके का नहीं है, फर्क है खुद आगाही का, यानी खुद को समझने का। कामयाब लोग सिर्फ अपने आप को ही नहीं बल्कि दूसरों के एहसासात को भी समझते हैं, जबकि दूसरी तरफ नाकाम लोग अक्सर अपनी ही सोच की दीवारों में कैद रहते हैं। अच्छा, तो हमने ज़हनियत के इस फ़र्क को तो देख लिया। अब ज़रा गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि ये मुस्बत खुद आगाही या पॉजिटिव सेल्फ अवेयरनेस आखिर है क्या चीज़। तो देखें, मस्बत खुदागाही का मतलब सिर्फ अपने बारे में जानना नहीं है। इसका असल मतलब ये समझना है कि इस दुनिया में हर इंसान अपनी जगह मुनफरिद है और सबके हुकूक बराबर हैं। ये इस सच्चाई को दिल से मानना है कि किसी की कदर उसकी रंगत, नस्ल या जिन्स से नहीं की जा सकती। एक कामयाब ज़हनियत जो है ना, वो असल में इन 3 सतूनों पर खड़ी होती है। पहली, अपने आप से मुकम्मल ईमानदारी। दूसरी, खुले दिल से दूसरों के नज़रियात को सुनना। और तीसरी, हर इंसान की इनफरादियत की, उसकी यूनिकनेस की दिल से इज्जत करना। ये एक लम्हे रुककर सोचने की बात है। क्या हमारे जो तास्सुबात हैं, जो हमारी पसंद नापसंद है, वो वाकई हमारी अपनी है या फिर ये हमें विरासत में मिली है? क्या हम दुनिया को अपनी आंखों से देख रहे हैं या किसी और की नज़र से? तो चलिए अब इन ज़बरदस्त खुसूसियात को देखते हैं जो इस मुस्बत खुदागाही की हालत से पैदा होती हैं। कामयाब लोगों में जो सबसे पहली और सबसे बड़ी खूबी नज़र आती है वो है हम ख्याली, या जिसे हम एम्पैथी कहते हैं, यानी खुद को किसी दूसरे की जगह रखकर उसके एहसासात और उसके हालात को समझने की कोशिश करना। और इस एम्पैथी को प्रैक्टिस करने का सबसे आसान और ताकतवर तरीका ये एक सादा सा सवाल है, अगर मैं इसकी जगह होता तो। चाहे मामला घर का हो, दफ्तर का या दोस्तों का, ये एक सवाल सोच का पूरा जाविया बदल सकता है। खुद को समझने से ही दूसरी अहम खसूसियात भी पैदा होती हैं, जैसे कि हालात के मुताबिक खुद को ढाल लेना, ज़हनी तौर पर पुख्ता होना और सबसे मुश्किल कि मुश्किल तरीन वक्त में भी अपने दिमाग को पुरसुकून रखकर सही फैसले करना। तो अब तक हमने ये समझ लिया है कि ये सब है क्या और क्यों ज़रूरी है, लेकिन सबसे अहम सवाल तो ये है कि इस इल्म को अमल में कैसे लाया जाए, शुरुआत कहाँ से की जाए। खुद को बेहतर बनाने का सफ़र हमेशा अपने जिस्म और जहन से शुरू होता है। तो अपनी सेहत का ख्याल रखें, नई किताबें पढ़कर अपने जहन को खोलें और रोज़मर्रा की रूटीन को तोड़कर कुछ नया आजमाएं। छोटी छोटी तब्दीलियां बड़े फ़र्क लाती हैं। अब थोड़ा गहराई में उतरते हैं। अपनी खूबियों और खामियों का ईमानदारी से जायज़ा लें। ये सोचने की कोशिश करें कि दूसरे लोग हमें किस नज़र से देखते हैं। और हाँ, किसी के बारे में राय कायम करने से पहले एक लम्हे के लिए खुद को उसकी जगह रखने की कोशिश ज़रूर करें। तो हमने क्यों, क्या और कैसे, इन सब पे बात कर लिए। ये आखिरी हिस्सा असल में एक इंतखाब करने के बारे में, एक फ़ैसला करने के बारे में। और यही खुद आगाही का सबसे बड़ा वादा है कि जब हमारा नुक्ता नज़र बदलता है ना, तो हमारी हकीकत खुद ब खुद बदल जाती है। रवैये में एक छोटी सी तब्दीली पूरी ज़िंदगी को एक नया और बेहतर रास्ता दे सकती है। तो अब ये सवाल हम सब के लिए है, क्या हम खुद को जानने और एक वाकई कामयाब ज़िंदगी की तरफ कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं? ये सफ़र हर एक का अपना है और इसकी शुरुआत आज बल्कि अभी से हो सकती है।